So let's begin with the kinematics. In this video, we are going to start with the very first part, which is called as rectilinear motion. Rectilinear motion में भी ये वीडियो में हम सारी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। अभी ये जो सारी टर्म्स है, इसको सीखने के पहले तुम्हें वेक्टर्स के बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर तुम डायरेक्टली काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हो तो प्लीज पहले मेरी चैनल पे जाके सारे वेक्टर्स के वीडियो देखो, वेक्टर सीखो, उसके बाद में ही करो, क्योंकि यहाँ पे काइनेमेटिक्स में जो भी टर्म्स है उसमें से काफी सारी टर्म्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो यू मस्ट बी नोइंग कि वेक्टर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, वेक्टर्स के ऑपरेशंस कैसे होती है, सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद में तुम काइनेमेटिक्स को बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द टर्म्स इन्वॉल्व्ड। सो the very first term is called as position. Position is represented by r. ठीक है, position is a vector quantity. Since it is a vector quantity, हम इसके ऊपर r बार दे देंगे। ठीक है, तुम याद करो वेक्टर्स में मैंने तुम्हें पढ़ाया था पोजीशन वेक्टर। यस, दिस इज द सेम थिंग। उस पोजीशन वेक्टर को ही यहाँ पे हम पोजीशन बोल रहे हैं। ठीक है, सो पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय r बार। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द पोजीशन इज इट इज अ लोकेशन, इट इज अ लोकेशन ऑफ अ बॉडी, लोकेशन ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल। तुम पार्टिकल ले रहे हो तो पार्टिकल की पोजीशन, या बॉडी ले रहे हो तो बॉडी की पोजीशन, तो इट विल बी डिनोटेड एज लोकेशन, किसी भी चीज का लोकेशन बताने के लिए। अभी इसका यूनिट क्या होगा? अगर मुझे कभी यूनिट बताना है इसका तो कैसे बताएंगे कि कौन इतने डिस्टेंस पे खड़ा है, तो 2 मीटर डिस्टेंस पे उसकी पोजीशन है, तो इसको मीटर्स में बताना चाहिए ना। 2 मीटर पे उसकी पोजीशन है, 5 मीटर पे उसकी पोजीशन है, 10 मीटर पे उसकी पोजीशन है, तो यूनिट विल बी सिंपली मीटर। ठीक है, लेकिन द इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज इट रिक्वायर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करो कि ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर सकता है और पीछे बैकग्राउंड है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको बॉडी बोलो या पार्टिकल बोलो, तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो, एंड दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी अगर ये बॉडी और बैकग्राउंड विच इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बॉडी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों रेस्ट पे है, तो तुम्हें देखा कि ना बॉडी मूव कर रही है ना बैकग्राउंड मूव कर रहा है, मतलब तुम कह सकते हो कि ये दोनों चीजें मूविंग नहीं है, मतलब बॉडी इज एट द रेस्ट। ठीक है ना, तुम देख रहे हो बैकग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे का ऐसा है, लेकिन बॉडी आगे पीछे जा रही है। नाउ यू कैन से दैट बॉडी इज इनटू द मोशन। यस, द नेक्स्ट केस, अभी ये बॉडी ऐसे का ऐसा है, लेकिन बैकग्राउंड जो है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो आगे पीछे जा रहा है। अभी भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि बॉडी मोशन कर रही है। यस, तो इसको भी हम मोशन बोलते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। लुक, ये जो पेन है मेरे हाथ में, तुम यहाँ पे ऊपर से देखोगे मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि पेन कहाँ पे है? रेस्ट पे है ना, कि मोशन में? रेस्ट पे है। यस, अभी थोड़ा और ऊपर से इस पेन को देखो, जहां पे तुम समझ लो पूरी सिटी के ऊपर से इस पेन को देख रहे हो, तो तुम्हें दिखेगा कि ये पेन अभी भी रेस्ट पे है। अभी तुम पूरे कंट्री के ऊपर से देखो, पूरे इंडिया के ऊपर से जाके देखोगे तो भी तुम्हें दिखेगा कि ये पेन रेस्ट पे। यस, लेकिन अभी तुम अर्थ के ऊपर जाओ, लेट्स कंसीडर तुम्हें अर्थ दिख रहा है और ये पेन अकेला दिख रहा है उसके साथ में। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ये पेन दिख रहा है और तुम अर्थ के ऊपर से देख रहे हो। यस, तो तुम्हें कैसा दिखेगा कि अर्थ तो रोटेट कर रहा है, जब अर्थ रोटेट करे तो पेन भी ऐसा 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 होगा। यस, तो अभी तुम्हें दिखा कि जब तुम इतने ऊपर चलेगा और तुमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ ले लिया ना, दिखा कि ये मोशन में। इसके पहले हर केसेस में लगता था कि ये रेस्ट पे। तो कोई भी चीज रेस्ट पे है या मोशन में है, ये सब डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अभी अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि चलो दिस इज मी, मेरी पोजीशन बताओ, कैसे बताओगे? नहीं बता सकते ना कि पोजीशन क्या है। इसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राफिकल टर्म्स में लेते हैं। लेट्स कंसीडर हमने कोई कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, जेड एक्सिस लिया, तीनों ले सकते हैं। मैं अभी सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ एक एक्सिस ले रहा हूं। तो लेट्स कंसीडर कि मैंने एक्स एक्सिस लिया, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज फर्स्ट लोकेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5। तो यहां से मेरी पोजीशन क्या होगी? 2। यस, तो माय पोजीशन इज व्हाट? 2 meters. Do you get this? Without this x-axis or without any frame of reference, I cannot say the position of it. तुम्हें समझ रहा है? चलो एक और चीज तुम्हें बताता हूं। हमने ऑलरेडी ये वेक्टर्स में किया है, बट फिर भी अगर कोई सिंपली कोई पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, ये सब छोड़ दो, ये है ही नहीं, कंसीडर करो एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, कैन यू टेल मी द पोजीशन ऑफ इट? नो, यू कैन नॉट। सो टू टेल इट्स पोजीशन यू नीड टू टेक दिस बैकग्राउंड विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स, है ना? जो हम कोऑर्डिनेट्स लेके उसमें कहीं अगर ये पॉइंट है, लेट्स कंसीडर दिस इज द पॉइंट, अभी तुम ये पॉइंट की लोकेशन दे सकते हो ना कोऑर्डिनेट्स है x, y, z,
x, y, z gives you the position of this point with respect to this origin. Yes, origin क्या है 0, 0, 0. तो origin के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन है x, y, z. इसको वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कम ऑन, यू नो दिस. वेक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तुम ओरिजिन से एक शुरू होता वो वेक्टर जो इस पॉइंट पे आता है वो वेक्टर बनाती है. यस, तो अभी तुमने ये जो वेक्टर बना दिया इस वेक्टर को बोलेंगे, कम ऑन टेल मी, इसको बोलेंगे r बार. और r बार का इक्वेशन क्या होगा? x कोऑर्डिनेट अलोंग x एक्सिस तो i कैप, प्लस y कोऑर्डिनेट अलोंग y एक्सिस तो j कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट अलोंग z एक्सिस तो k कैप. इसको तुम a b c भी ले सकते थे, तो यहाँ पे a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप आता, बट आई एम कीपिंग सिंपल राइट नाउ ताकि तुम्हें पता चले. ठीक है, तो इस तरह से तुमने इसका पोजीशन वेक्टर बताया. ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं तुम्हें पता है? यस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. यस यस यस, दिस इज हाउ यू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड. ये सब मैंने वेक्टर्स में कराया है, उसी में ये इसको पोजीशन वेक्टर के नाम से कराया था. हाँ, पोजीशन वेक्टर always tells a position of a point with respect to origin. Position vector always starts from origin. इसको याद रखना. ठीक है, come on, let's go ahead. तो ये सब कुछ पोजीशन के लिए तुम्हें याद रखना है. और पोजीशन किसी इंस्टेंट के लिए भी बता सकते हैं. पोजीशन इज इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी. हम इसको हमेशा कोई इंस्टेंट के लिए बता दें कि अभी इस इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन ये है, x, y और x, y और z. ऐसे अभी पूरे इंटरवल के लिए पोजीशन तो वही होती है, लेकिन एक चीज याद रखो कि पोजीशन इज एन इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी. इसको कोई इंस्टेंट के लिए बताना होता है. ठीक है, कम लेट्स गो अहेड. द नेक्स्ट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट. तुम्हें पता है ये. यस, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से. डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय s. लेकिन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी तुमने पढ़ा है स्कूल में. यस, तो ये क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है हम इसके ऊपर s बार लिख लेंगे. बार रिप्रेजेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये भी तुमने वेक्टर्स में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से. या तो ये s बार रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी. मीनिंग और डेफिनेशन, द फर्स्ट मीनिंग इज displacement is a vector joining initial position and final position. Is it simple? Vector joining initial position and final position. ये सबसे पहला. ठीक है, this is the very first definition. एक और चीज तुम इसको याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि it is what? Changing position. Displacement is a change in position. बहुत सारे समय ये काम आएगा, काफी सारे समय ये काम आएगा. ये तुम सीधा डायग्रामेटिकली बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. बट ये चेंज इन पोजीशन जो है ना, उसकी डेफिनेशन की तरह काफी बार तुम्हें काम आएगा. जब हम आगे फॉर्मूलेस बनाएंगे ना, तब तुम्हें ये काम आएगा. डायग्राम्स में ये फर्स्ट वाला काम आएगा जब बनाना होगा तुम्हें वेक्टर, लेकिन जब फॉर्मूलेस आगे करेंगे तब चेंज इन पोजीशन काम आएगा. ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स चेंज. मैंने तुम्हें बता देता हूं, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स चेंज. ठीक है, ये इसको चेंज बोलता है. चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. ठीक है, तो जब चेंज थोड़ा बड़ा होता है तो उसको ट्राइंगल से डिनोट करता है, लेकिन जब चेंज उससे छोटा होता है तो डी से डिनोट करता है. यस, आगे जाके तुम ट्राइंगल की जगह डी लिखोगे. ठीक है, अभी से बता के रख रहा हूं ताकि तुम्हें काम आए. और डी से भी अगर छोटा चेंज हो, बहुत छोटा चेंज हो, तो डेल से रिप्रेजेंट करता है. डेल बहुत 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 छोटा चेंज, डी उससे थोड़ा बड़ा चेंज, डेल्टा उससे थोड़ा बड़ा चेंज. ठीक है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंस चेंज को रिप्रेजेंट करने के. तो ये सब क्वांटिटी, ये जो सारे सिंबल्स है वो सारे चेंज ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिपेंड करता है वो अगर बड़ी वैल्यूज है कि छोटी वैल्यूज. ठीक है, तो अभी के लिए मैं बड़ा चेंज दिखाने के लिए उसको डेल्टा ले रहा हूं. ठीक है, चेंज इन पोजीशन. नाउ द नेक्स्ट इज, इसका यूनिट क्या होगा? पोजीशन का यूनिट क्या है? मीटर. चेंज इन पोजीशन का यूनिट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल मीटर माइनस इनिशियल मीटर. मतलब 5 मीटर मेरी इनिशियल पोजीशन है, 7 मीटर मेरी फाइनल पोजीशन है, तो 7 मीटर माइनस 5 मीटर गिव्स यू आंसर 2 मीटर. है कि नहीं? तो इसका यूनिट भी मीटर ही होगा. डू यू गेट दिस? इज इट इजी, राइट? नाउ की पॉइंट इज, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. लेट्स टेक दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के काफी सारे रास्ते हो सकते हैं. यू कैन गो टू ए टू बी लाइक दिस, यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस, यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस. तुम
किधर कोई भी रास्ते से ए से बी जा सकते हो, लेकिन ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा, ये there is no other possible displacement between A and B because displacement vector is a vector joining initial position and final position. Do you get this? तो कितने भी सारे पाथ हो, लेकिन दो पॉइंट के बीच में एक ही डिस्प्लेसमेंट बनेगा, लेकिन दो पॉइंट के बीच में काफी सारे पाथ बन सकते हैं, काफी सारे रास्ते बन सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक ही बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा वेक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं। लेट्स कंसीडर ये इनिशियल पोजीशन दे दो x1 y1 z1 लिया, तो ये यूनिट ये जो पोजीशन वेक्टर था उसको r1 लिया, r1 इज इक्वल टू x1 y1 z1 और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ r1 इज x1 y1 z1। ठीक है, ये सब इनिशियल पोजीशन था। नाउ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, उसने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, उसके समझ लो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2 z2। ठीक है, x2 y2 z2 ये उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स है। ये इनिशियल पोजीशन, लेट मी राइट इट, इनिशियल पोजीशन ये है उसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। सो फाइनल पोजीशन को बताने के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर तो बनाना पड़ेगा ना, तो लेट्स मेक फाइनल पोजीशन वेक्टर। यहां ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हमेशा शुरू होता है, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा, तो ये हमने वेक्टर बना लिया। समझ में आया? तो ये जो वेक्टर है उसको हम सेकंड का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। डू यू गेट दिस? नाउ व्हाट इज r2? कम ऑन प्लीज टेल मी। r2 बार इज इक्वल टू x2 along x axis, x2 I cap plus y coordinate y2 along y axis, y2 j cap plus z2 along z axis, तो z2 along k cap। Do you get this? इसी तरह वेक्टर्स लिखते हैं ना, ये सब तुम्हें आना चाहिए, कम होने। ठीक है, r2 बार, तो r2 बार का मैग्नीट्यूड निकालने भी ऑब्वियसली तुम्हें आता होगा। r2 बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 द होल स्क्वायर, sorry, x2 square plus y2 square plus z2 square. This is how you find out the magnitude of second position vector. But right now our aim is to find displacement vector, not position vector. ठीक है, displacement vector निकालना। What is displacement vector? Initial position, final position को join करता हुआ vector। Initial position, final position को join करता हुआ vector. Yes, this is our displacement vector. Displacement vector is represented by s bar. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय s बार, तो हमने उसको s बार डिनोट किया। अब ये s बार के लिए भी उसका वेक्टर फॉर्म और उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे? कम ऑन, दिख रहा है ये ट्रायंगल? यस, दिस इज द पॉइंट जहां से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं। ट्रायंगल लो, हाँ याद आया कि नहीं वेक्टर्स में से? ये पॉइंट जहां पे दो वेक्टर खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे से दो वेक्टर शुरू हो रहे हैं, यहां पे दो वेक्टर खत्म हो रहे हैं। कम ऑन, राइट इट डाउन, ट्रायंगल लो लिखो। कम ऑन, क्या आएगा? r1 बार प्लस s बार, r1 बार प्लस s बार इज इक्वल टू r2 बार। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर तुम्हें नहीं क्लिक हुआ है तो। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के कितने रास्ते? कम ऑन, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के कितने रास्ते? एक r1 बार चलो, फिर s बार चलो, तो भी यहां पे पहुंच जाओगे। दूसरा r2 बार चलोगे तो भी यहां पे पहुंच जाओगे। तो वो ना r2 बार भी तुम्हें यहां पे पहुंचा रहा है, r1 बार और s बार भी वहां पे पहुंचा रहा है, तो r1 बार प्लस s बार इज इक्वल टू r2 बार। वेरी गुड। लेकिन अपने को s बार चाहिए ना, s बार चाहिए तो क्या करेंगे? s बार को उधर ही रखो, r1 बार को उधर ले लो, तो r2 बार माइनस r1 बार। डू यू गेट दिस? सो व्हाट इज r2 बार? दिस वेक्टर। व्हाट इज r1 बार? दिस वेक्टर। r2 बार में से r1 बार निकालना है, तो मैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन आता है ना वेक्टर्स को लेके। कम ऑन, तो ये s बार का वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यस, वेरी गुड। तुम्हें पता है x कोऑर्डिनेट में से ही सब्ट्रैक्ट होता है, x कोऑर्डिनेट को y में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते है ना, तो x के अलोंग का जो मैग्नीट्यूड है वो x के अलोंग ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो x2 माइनस x1 i कैप कॉमन, y2 minus y1 j cap common है ना, z2 minus z1 k cap common। Now find out the magnitude of this vector. Come on, find out the magnitude। s bar का magnitude will be under root of, come on, x coordinate x2 minus x1 है जिसका स्क्वायर प्लस
y कोऑर्डिनेट इज y2 माइनस y1 है उसका स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट z2 माइनस z1 है उसका स्क्वायर. So this is all about displacement vector. Do you get this? This is very easy. लेकिन ये सारी चीजें आगे जा जाके तुम्हें डिफिकल्ट लगने लगेगी अगर तुमने बराबर से इस सारी चीजों को पॉइंट आउट नहीं किया. ठीक है, These key points are very important. What is frame of reference is also important. आगे जाके बहुत काम आने वाले. ठीक है, please note it down. Let's understand couple of important things now. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कभी-कभी ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं तुम्हारे माइंड में. ठीक है, सो बिफोर इट क्रिएट्स कंफ्यूजन उसको क्लियर कर लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन. चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए याद करो मैंने तुम्हें बताया था ट्रायंगल डेल्टा, डेल्टा से भी चेंज रिप्रेजेंट होता है. डी सॉरी दिस इज नॉट डी, दिस इज डेल. डी से भी चेंज रिप्रेजेंट होता है. हाँ, एक और सिंबल है, कम ऑन, उसको क्या बोलते हैं, डेल. तो डेल्टा, डी और डेल ये तीनों लेटर चेंज रिप्रेजेंट करते हैं. तो तुम चेंज इन पोजीशन को चेंज और पोजीशन ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट. बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, ये मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया था. ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ता है. डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू पोजीशन. कभी कभी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की इक्वल हो जाती है, कभी कभी नहीं होती, बट यू शुड नॉट कंसीडर कि हमेशा वो होगी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ये सब के अलावा ये थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन पोजीशन आर ऑलवेज इक्वल. चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल. कैसे बोल सकते हैं इसको? अच्छा, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज का डेल्टा, डिस्प्लेसमेंट का एस, है ना, इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन पोजीशन. पोजीशन का पी ले लेते हैं यार. चलो, पोजीशन के लिए अपन ने वैसे भी आर लिखा ही है, तो पोजीशन के लिए आर बार, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आर. लेकिन एक मिनट, तुम डेल्टा की जगह डी भी तो लिख सकते हो, तो डी एस इज इक्वल टू डी आर भी तो लिख सकते हो. यस, ये सब चीजें एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज और पोजीशन का चेंज सेम होता है, हमेशा सेम होता है. लेट्स प्रूव इट विद अ डायग्राम. लेट्स कंसीडर दिस इज आवर एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे समझो ये कोई पोजीशन है, जीरो ओरिजिन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे मैंने उसको एक्स एक्सिस को मार्क कर दिया. हमारा पार्टिकल इनिशियली टाइम इज इक्वल टू 0 पे जब शुरुआत है, तो हमारा ऑब्जेक्ट या व्हीकल या पार्टिकल जो भी हमने कंसीडर किया वो टाइम 0 पे यहाँ पे बैठा है. ठीक है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1, उसकी इनिशियल पोजीशन है 1. इनिशियल पोजीशन 1 जब टाइम 0 है तो उसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं. इज इट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट एट टाइम इज इक्वल टू 0? यस. तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे r0 बार से. क्यों r0? पोजीशन एट टाइम 0, पोजीशन एट टाइम 0, इसलिए मैंने उसको लिख लिया r0 बार. डू यू गेट दिस? दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट यहां से ट्रैवल करके यहां पे जाता है. तो ये ऑब्जेक्ट जब यहां पे से ट्रैवल करके यहां पे गया, क्या है, इसकी पोजीशन यहां हो गई. इस चीज को मैं थोड़ा एलिब्रेट करके यहाँ पे पढ़ा लो, एक के नीचे एक के नीचे. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था अभी वो डिस्प्लेस करके यहाँ पे चला गया, तो अभी उसकी पोजीशन यहाँ पे दिख गई. जब उसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई तो अभी फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 1 पे. टाइम इज इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगी, पोजीशन वेक्टर इस तरह से बनेगा. ठीक है, तो दिस इज इट्स पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे r1 बार. पोजीशन एट 1 सेकेंड, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 1. डू यू गेट दिस? अभी इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन, क्या ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आएगा ना हमारा डिस्प्लेसमेंट. यस, क्योंकि पार्टिकल तो यहां से यहां गया, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, तो हमारा चेंज इन पोजीशन ये हुआ. तो इसको हम लिखेंगे s1 बार, है ना पहले. लेकिन इसके आगे बढ़ रहे, मैंने इसको 1 इसलिए दिया क्योंकि मैं और मोशन देखने वाला हूं आगे. तो अभी ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से मूव करके यहां पे चला गया. तो जब वो यहां पे चला गया तो उसकी पोजीशन अभी यहां पे कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 3 पे दिखाई दी और टाइम 2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, कम ऑन, इसका पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा. इस पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे पोजीशन एट टाइम 2. यस, r बार. पोजीशन एट टाइम 2 r बार, याद रहेगा, पोजीशन वेक्टर एट टाइम 2. ठीक है ना. तो अभी मुझे बताओ, ये उसकी पहली डिस्प्लेसमेंट इतनी थी, दूसरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, यहां से यहां तक की,
है ना, यहां से यहां तक की दूसरी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन में देखोगे तो यहाँ पे हो गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो गया ये, कम ऑन, इसको बोलेगे ना S2 बार, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, कम ऑन। यहां से पहले यहां गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये, फिर यहां से पूरा यहां तक आया ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये, समझा कि नहीं। ये S1 बार क्या है, कम ऑन, S1 बार क्या है, S1 बार इज R1 बार माइनस R0 बार, R1 बार माइनस R0 बार, है ना। R1 बार में से R0 बार निकाल दिया तो इतना बचा जो ये S1 बार है। S2 बार क्या है, R2 बार माइनस R1 बार, तो S2 बार इज R2 बार माइनस R1 बार। डू यू गेट दिस। अभी कुछ और देखते हैं, ठीक है। यहां पे मैं S2 और S1 का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो S2 बार माइनस S1 बार, कौन टेल मी, S2 बार माइनस S1 बार क्या होगा, S2 बार माइनस S1 बार ये होगा ना, है ना। S2 बार इतना है, S1 बार इतना है, तो बचा इतना, इसको लिखेंगे S2 बार माइनस S1 बार, S2 बार माइनस S1 बार, डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं है, तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा S बार। समझ में आया, ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कम ऑन, वन मोर, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये जस्ट उसके पहले का पोजीशन वेक्टर है। R2 बार माइनस R1 बार क्या होगा, R2 बार माइनस R1 बार, R2 बार माइनस R1 बार, तो बचा तो इतना, तो वो भी इतना ही होगा, जिसको लिखेंगे R2 बार माइनस R1 बार। R2 बार माइनस R1 बार क्या है, कम ऑन प्लीज टेल मी, R2 बार माइनस R1 बार क्या है, यस, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन R बार, यस। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा था कि चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये रहा, चेंज इन पोजीशन ये रहा, तो दोनों है कि नहीं सेम, समझ में आया। लेकिन एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, देखो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, ये समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड बहुत रेयरली कभी कभी आ जाता है, तो अगर तुम्हें कहीं कंफ्यूजन हो ट्रू और फॉल्स में, तो इसको हमेशा याद रखना है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी पोजीशन। लेकिन इसको कभी भी ट्रू और फॉल्स में ऐसे टिक मत करके आना कि वो हमेशा नहीं होता या हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन ये दो चीजें तुम्हें बहुत क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। तो ये हमने इस डायग्राम से देखा, पहले हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 थी, टाइम 0 पे उसकी पोजीशन 1 थी, टाइम 1 पे उसकी पोजीशन 2 हो गई, टाइम 2 पे उसकी पोजीशन 3 हो गई। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसके बाद पहला जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया तो सेकंड पोजीशन वेक्टर, फिर उसके बाद जो उसने दूसरा डिस्प्लेसमेंट किया तो ये थर्ड पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन। इन दोनों का डिफरेंस पहला डिस्प्लेसमेंट देगा, इन दोनों का डिफरेंस दूसरा डिस्प्लेसमेंट देगा। दूसरा ये देखो, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफरेंस है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों पोजीशन वेक्टर ना, जो फाइनल दोनों पोजीशन वेक्टर, उन दोनों का डिफरेंस है, जो हमें क्या दे रहा है, कॉमा, चेंज इन पोजीशन दे रहा है। और चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो सेम आ गए। डू यू गेट दिस? सो प्लीज नोट इट डाउन, लेट्स गो अहेड।